अस्सलाम स्टूडेंट्स। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने तो तीन बातें की थी। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हिस्टोग्राम कैसे आपने ड्रा करनी थी, और इसके बाद हमने एक चीज देखी थी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने कैसे बनाना था। तो स्टूडेंट्स इसके हमने तीन क्वेश्चन किए थे। तो अगर आज हम देखें 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे भी हमें कोई नई चीज नहीं मिलेगी। मैं जस्ट आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपने इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो अब यहाँ पे वो कहता है कि फॉलोइंग आर नंबर ऑफ डेज दैट 36 टूरिस्ट स्टे इन सम सिटी। तो उसने आगे बता दिया हमें। तो कहता है कि आपने कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रा करना है। तो कहता है कि उसका जो क्लास इंटरवल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से 7 तक। तो इससे साबित ये हुआ कि इंटरवल कितने 7 का चल रहा है। कितने का? 7 का चल रहा है। तो आपने 7 का इंटरवल लेके उसी तरह क्लासिकल ग्रुप लिखने और उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, उसके टेलीमार्क संख्या बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो हिस्टोग्राम आपने ड्रा कर दिया। तो उसने कहा कि आप डाटा फोर इसी डाटा को यूज करते हुए जब आप इसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी और हमारे पास उसकी क्लास बाउंड्रीज भी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, ग्रुप क्लासेस भी गिवन है, तो आप यहाँ से आप क्या ले सकते हैं, क्लास बाउंड्रीज लेंगे और उससे आप क्या ड्रा कर देंगे, हिस्टोग्राम ड्रा कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने करना है, जहाँ उसमें बता दिया कि ग्रुप डाटा टेकिंग 10 एज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो वहां पे उसने क्लास इंटरवल का साइज क्या बता दिया, आपको 10 बता दिया। तो ये भी आप लोगों ने खुद ही करना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। तो यहां पे इसमें हम देखेंगे जी कैलकुलेट मीन, कि हम मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट वेटेड मीन, मीडियन और मोड फॉर अनग्रुप डाटा के लिए हम कैसे बताते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अरिथमेटिक मीन एवरेज भी होती है, अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं और इसको मीन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हम अनग्रुप डाटा के लिए करने जा रहे हैं। तो ये होगा हमारे पास x बार इज इक्वल टू सिग्मा x और n होगा। क्या होगा? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x और n। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा तो हो जाएगा सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ ऑल क्वांटिटी, सम ऑफ ऑल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब देखिए x बार इज इक्वल टू सिग्मा x और n हमारे पास। अब इस ये जो सिंबल आपको नजर आ रही है इसका मतलब है सम। क्या करना? सम करना, ऐड करना। क्या करना? सम कर देना, ऐड करना, प्लस करना। अब देखिए यहां पे तो उसमें मैं कहा कि आप ये अरिथमेटिक मीन के लिए फार्मूला है। अब अरिथमेटिक मीन के लिए अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला हम लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं? अनग्रुप डाटा। अगर मैं इसकी अपनी तरफ से फॉर एग्जांपल कोड करता हूं, आ जाएगा 1 2 3 5 और 7। ये गिवन है हमारे पास। वो कहता है कि आप इसका अरिथमेटिक मीन निकालें, आप इसकी एवरेज निकालें। तो आप कैसे निकालेंगे? जितने नंबर होंगे उनको ऐड करेंगे, जिसका यहां पे लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 5 + 7, और इसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर के ऊपर 1 2 3 4 और 5। कितने आ जाएंगे? n कितने आ जाएंगे? 5। इनको ऐड करें 12 15 तो 17 18 और 5 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 18 और 5 आ जाएंगे। और आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा इसका। ये था हमारे पास अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डाटा। ये फार्मूला आप देखें। इसके बाद हम देखेंगे मोड। तो ये होता है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू in given data, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन गिवन डाटा। कि हमारे पास जो डाटा होता है उसमें जो वैल्यू ज्यादा बार आ रही होंगी उसको हम क्या कह देते हैं जी? मोड कह देते हैं। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन गिवन डाटा इज कॉल्ड मोड। अब हम ये अनग्रुप डाटा के लिए। अब इसके बाद हम मीडियन की बात करते हैं। तो मीडियन में आप मीडियन में हम दो तरह के केसेस देखेंगे। नंबर 1, अगर हमारे पास
ऑड वैल्यू होंगी तो तब क्या होता है, अगर हमारे पास इवन वैल्यू होगी तो तब क्या होता है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीडियन का बात करूं तो आ जाएगा 1 2 5 6 4 3, तो 7 भी लिख लेता हूं। अब देखिए मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमें इस डाटा को अरेंज करना होता है। क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, डाटा अरेंज। अब देखिए नंबर 1 है तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद क्या आ जाएगा 7। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डाटा अरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चों गौर करनी है, दूसरी बात इसमें यह है कि हमने ये देखना है कि इनको गिनती करें तो हमारे पास 8 नंबर आते हैं या इवन नंबर आते हैं। तो इन्हें गिनती करके 1 2 3 4 5 6 और 7 8 नंबर होता है। तो उसके लिए सबसे पहले टेक्निक बताऊंगी क्या करते हैं। अगर हमारे पास 8 नंबर आ जाते हैं तो देखिए 1 2 3 इस तरफ से छोड़ दें, 1 2 और 3 इधर से। अब देखिए जो हमारे पास सेंटर में नंबर बचेगा इसको हम क्या कह देंगे, मीडियन। क्या कह देंगे, मीडियन। ये था हमारे पास 8। अगर हमारे पास 8 हो, क्या हो, 8 केस के लिए। अगर हमारे पास इवन केस के लिए हमें देखना है तो वो भी मैं आपको बताता हूं। इवन केस के लिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, मीडियन देखें। अगर मैं यहां पे देखता हूं 2 6 4 लिख लेता हूं, 1 3 2 5 4 और 6। तो सबसे पहले आप डाटा अरेंज करेंगे उसी फॉर्म में 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखेंगे कि इवन है कि ऑड है, तो गिनती कर लें 1 2 3 4 5 और 6। 6 क्या है, 6 8 इवन नंबर होते हैं। तो अब जब इवन नंबर आएंगे तो तब आपने क्या करना है, देखें 2 इधर से छोड़ने, 2 इधर से छोड़ देने, जो सेंटर में 2 बचेंगे इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3 प्लस 4 इनको ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब देखिए 7 को 2 पे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3.5। तो ये इवन केस के लिए जो हम मीडियन फाइंड करते हैं ये वो चीज है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाए 12.2 के ऊपर, तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 12.2 और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी 50 48 49 51 और 51 और 51 है जी। इसको हमें देखना है तो उसने क्या कहा है, आपने इसका क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। क्या चीज फाइंड करनी है, मीन फाइंड करनी है। तो हम इसका मीन फाइंड करेंगे। तो देखिए मीन मैंने आपको पहले बताया, एवरेज, अरिथमेटिक मीन या मीन तीनों एक ही चीज है। तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे और ये क्या है, अनग्रुप डाटा है। अब अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में फर्क ये होगा कि जो अनग्रुप डाटा होगा इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, और जो ग्रुप डाटा होता है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो स्टूडेंट्स आपके कोर्स में अनग्रुप डाटा वाले क्वेश्चन ही है, वो देख लें। तो अरिथमेटिक मीन हमें फाइंड करना है। क्या चीज फाइंड करनी है, अरिथमेटिक मीन। इसका फार्मूला लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल quantities divided by number of quantities। तो इनको ऐड करके सम करते तो आ जाएगा 50 प्लस 48 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 51। लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 नंबर कितने जी, 5 है। तो अब आप इसको ऐड करके 5 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 49.5 49 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, वो आप देख लें। इसको आप ऐड करें और 5 में क्या कर दें, डिवाइड कर दें और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 49.8। तो इसी तरह आपने इसके क्वेश्चन करने जो इसके बाकी पार्ट है वो वाले। तो स्टूडेंट्स
आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को देख लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।